Good morning, student. Today I am going to teach you the limit of mind chapter question answer. Students, let me tell you, on this Sunday we have a test. Clear? So, the limit of mind chapter will be your test portion. लिमिट ऑफ माइंड जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका टेस्ट का पोर्शन होगा. आई होप इट्स क्लियर. फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. लिमिट ऑफ माइंड जो चैप्टर है एकलव्य वाले बेटा, वो जो आपका चैप्टर 3 है रीडर बुक का, वो आपके इस संडे का पोर्शन होगा. तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सारे दे दिए हैं. आप वीडियो को बार बार क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, या क्विक रिव्यू थोड़े ही समय पे मैं छोटा सा वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आप उसको ध्यान से समझ सके. और प्रीवियस जो भी वीडियो भेजा गया है बेटा उसको आपको ध्यान से देखना है. एम आई क्लियर? तो लेट मी गिव यू रिवाइज यू. फर्स्ट में देखो बेटा, डोंट गो नियर देम, ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा था? तो पहला है एकलव्य मदर सेड दिस वर्ड टू एकलव्य. एकलव्य के माँ ने एकलव्य को ये शब्द कहा था कि तुम, क्योंकि वहाँ पे हमने कहानी में देखा था कि एकलव्य जो है वो छोटे जाति का, एकलव्य के परिवार छोटे जाति के हैं और कुरु प्रिंसेस उच्च जाति के लोग हैं. तो उच्च जाति और छोटे जाति के उस जमाने में क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था. तो कहानी उसी पर बेस्ड है बेटा. चलिए अब नेक्स्ट है डोंट गो नियर देम. तो क्वेश्चन में है हु इज देम देयर, कौन है वहां पर देम? तो कुरु प्रिंसेस, क्योंकि वो जंगल में वहां पे तीर चलाने, धनुष बाण की प्रैक्टिस करने के लिए वो आए थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिकॉज बुक्स में आपका सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैड नॉट रिटन इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में सी नंबर है द स्पीकर. तो यहाँ पे कौन था डोंट गो नियर देम कहने वाली? उसकी माँ थी. तो स्पीकर, उसकी माँ ने क्या कहा? द स्पीकर एकलव्य मदर सेड दिस सो बिकॉज दे वेयर हाई बॉर्न पीपल एंड सोसाइटी नेवर अलाउड देम टू मिक्स विथ देम. एम आई क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं. आई ऑफर माई सर्विस टू यू इन द बैटल, मैं इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता हूं. किसने ये कहा? एकलव्य. राइट? तो आई रेफर्स टू एकलव्य और यू कौन है? द्रोणाचार्य है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बी नंबर, कि बैटल किसके बीच में और कहां हुआ था? द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बिटवीन कौरवस एंड पांडवस, या पांडवस एंड कौरवस, दोनों आप लिख सकते हो. चलिए थर्ड नंबर, अब रिवीजन में थर्ड क्वेश्चन है द स्पीकर. तो कौन है स्पीकर? आई कौन था यहाँ पे? एकलव्य. एकलव्य ने क्या ऑफर किया अपने गुरु को? गुरु दक्षिणा के रूप में. तो वही कह रहा है द स्पीकर ऑफरिंग हिज सर्विस टू गुरु द्रोणा, बिकॉज सर्विस दिया उसने गुरु दक्षिणा मांगने के बाद, है ना. क्या आई ऑफर द सर्विस? तो क्या देखा था हमने कहानी में कि एकलव्य जो थे वो अपने गुरु को हेल्प करने के लिए तैयार थे. राइट? क्योंकि हमने देखा था कहानी में कि अर्जुन जो है उसका बिलव्ड चाइल्ड है, वो किसके अगेंस्ट में आ गया था? गुरु द्रोणाचार्य के अगेंस्ट में. तो वही कह रहा है द स्पीकर एकलव्य ऑफरिंग हिज सर्विस टू गुरु बिकॉज ड्यू टू हिम ही हैड लर्न टू शूट विदाउट हिज राइट थंब एंड ही कैन शूट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड आल्सो विथ हिज फीट. राइट? चलिए अब नेक्स्ट में आता है लेट अस थिंक वाले में बेटा. लेट अस थिंक क्वेश्चन का 1 नंबर को देखोगे तो एकलव्य फैमिली लिव्ड अवे फ्रॉम हस्तिनापुर बिकॉज दे वेयर सन फ्रॉम द सोसाइटी एज दे बिलोंग टू लो कास्ट. क्वेश्चन क्या है बेटा कि एकलव्य के परिवार क्यों हस्तिनापुर से बाहर रहते थे? तो वहां पे आंसर है बेटा कि एकलव्य के परिवार इसलिए हस्तिनापुर से बाहर रहते थे क्योंकि वो क्या थे? छोटे जाति के थे, उन्हें संड कर दिया गया था. नेक्स्ट है वाई एकलव्य कार्व द स्टेचू. तो एकलव्य कार्व द स्टेचू ऑफ द्रोणा बिकॉज ही रिफ्यूज टू टीच हिम. द्रोणाचार्य ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया था. तो ही रेज दैट टू लर्न द शूटिंग ही रिक्वायर्ड ब्लेसिंग ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ गुरु. उसने सोचा मुझे गुरु की आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करते समय. थर्ड वाला में देखो, थर्ड रिवीजन है थर्ड क्वेश्चन का, कि एकलव्य क्या मांगा था गुरु दक्षिणा ने और क्यों मांगा था? वाई, क्या रीजन था इसके पीछे? तो आप बोलोगे इसके पीछे क्या रीजन था, तब चेक करोगे वहां द्रोणा
Am I right? Drona asks for Eklavya right thumb as Guru Dakshina because he thought that without right thumb he cannot do archery in future. Then no one can challenge Arjun and Kuru princes. उसके बाद भविष्य में कोई भी उन्हें द्रोणाचार्य सोच रहे थे कि पांडव और कौरव को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा वैल्यू बेस्ड पे। वैल्यू बेस्ड का रिवीजन देख लेते हैं संडे टेस्ट के लिए। चलो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट है, क्या इंस्पिरेशन हमें कहानी से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। द इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम द स्टोरी, जैसे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पे कि हमें सत्य का हर हमेशा ट्रूथ का सपोर्ट करना है और इविल बुराई का हर हमेशा विरोध करना है। तो वही कह रहा है इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एकलव्य इज दैट रियल करेज मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट एंड रेस्पेक्टिंग द करेक्ट वन। थर्ड वन को देखेंगे बेटा। अब वहां पे दो एकलव्य और द्रोणाचार्य दोनों में से आप किसको सपोर्ट करोगे। तो हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एकलव्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य ने पार्शियलिटी दिखाया था अपने बिलव चाइल्ड के लिए और एकलव्य ने वहां पे क्या क्या हाई मोरल वैल्यू दिखाया। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मी एकलव्य शुड बी वर्दी ऑफ मोर रेस्पेक्ट फॉर हिम for being an meticulous and sacrificing student because after he overcome from the difficulty given by his guru he is ready to help him when his guru was in trouble। जब उसने देखा कि उसके गुरु जो हैं वो खुद परेशानी में हैं तो वो तैयार हो गया उनको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं A11 बेटा। एकलव्य के कैरेक्टर, तो कहने का मतलब अच्छे पर्सनालिटी जो होते हैं उनके कैरेक्टर को आप यहाँ पर डाल सकते हो। एकलव्य वाज करेजियस, बोल्ड, वेल डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग, हम्बल, वेल डिसिप्लिन चाइल्ड था वो। अपने से भी आप कुछ कैरेक्टर इसमें डाल सकते हैं, गुड, बेस्ट, ऑनेस्ट। एंड हिज परफॉर्मेंस, आप जानते ही हैं आर्चरी के फील्ड में आउटस्टैंडिंग था कंपैरिजन विद अदर एंड ही वाज एम्बिशियस चाइल्ड एंड नेवर गिव अप हिज आर्चरी। और उसके बाद भी हमने देखा था कहानी में कि धनुष बाण चलाना जो प्रैक्टिस कर रहे थे गुरु द्रोणाचार्य ने उससे क्या मांग लिया था, राइट थंब मांगा। उसके बाद भी उसने उसको क्या किया, आर्चरी को छोड़ा नहीं और रेगुलर प्रैक्टिस किया। लेटर ही लर्न टू शूट विथ बोथ हैंड्स एंड ऑल्सो विथ हिज बोथ फीट एंड रेस्ड आर्मी विथ सेम स्किल्स। और उन्होंने एक बड़ी सी सेना तैयार की और सारे सैनिकों को उन्होंने क्या किया, चारों चीज से मतलब दोनों हाथों और पांवों से क्या करना है, धनुष बाण चलाना सिखा दिया। अब लास्ट वन है बेटा ग्रुप डिस्कशन, राइट। तो ग्रुप डिस्कशन A10 है आपका। तो ग्रुप डिस्कशन में बेटा 4 पॉइंट्स है, उसमें क्या देखना है आपको कि एकलव्य का क्या डिटर्मिनेशन, क्या डिजायर था। तो ही वांट टू बिकम एन आर्चेरियन, एम आई क्लियर, बहुत बड़ा धनुष बाण चलाने वाला योद्धा बनना चाहता था। और द्रोणा रिफ्यूज टू टीच हिम, हमने क्या क्या परेशानियां आया है ना, ग्रुप डिस्कशन में हमने किया है क्लास में। तो द्रोणाचार्य रिफ्यूज कर दिए थे पढ़ाने के लिए और उसके बाद हमने क्या देखा कि आर्चरी चलाना उसने सीख लिया राइट थंब से, गुरु दक्षिणा में भी उससे मांग लिया था और उसके बाद राइट हैंड से भी सीख लिया और हाथ पांव दोनों से चलाना सीख लिया। एंड एट द लास्ट उसने फिर क्या किया, महान योद्धा बनने के बाद उसने अपने गुरु को क्या किया, कुरुक्षेत्र के बैटल में हेल्प भी किया। सो आई होप अब समझ में आ गया होगा बेटा, ये रिवीजन था, क्विक रिवीजन था। आप प्रीवियस वीडियोस को देखोगे जिनको ज़्यादा डाउट है और आप अपने कमिंग टेस्ट के लिए क्या करोगे, रिवाइज करोगे। इट्स ओके, आई होप संडे का पोर्शन आपका फिनिश हो चुका है बेटा। आई एम आई क्लियर, द लिमिट ऑफ माइंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स।